बहुजन के सुंदर राज के एक ऐसे सिपाही के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी मृत्यु 1956 में हुई थी, लेकिन उसकी मूर्तियां, उसके काम आज भी बोलते हैं। उसकी मूर्ति के अगर एक भी हिस्से को कोई क्षति पहुंचती है तो सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो जाता है। और तो और लोग मरने मारने पर उतर आते हैं उस अपने नेता के लिए। संसद में बहसें कई घंटों तक चलती हैं उस नेता के नाम पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज 14 अप्रैल है, आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग उनको याद करते हैं। उनके बारे में कुछ और डिटेल में जानेंगे। अंबेडकर जी मूर्ति पूजा का हमेशा विरोध करते थे। उनका कहना था कि अगर समाज के सभी लोग हमको पूजने लगेंगे तो एक दिन वो हमको भगवान बना बैठेंगे। जब वो भगवान बना बैठेंगे तो जिन समस्याओं के लिए हमने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया, उनसे छुटकारा पाया और पूरे समाज को भी छुटकारा दिलाया, उन चीज़ों को जब फिर से दोबारा समाज में पनपेंगी तो लोग यही कहेंगे कि जब अंबेडकर जैसा कोई भगवान आएगा तो वो समस्याएं दूर होंगी। ऐसा कह के लोग अपनी मुख्य जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे। इसकी वजह से अंबेडकर जी ने ये कहा कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं, जो कि पूरे समाज के लिए घातक है। क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ेंगे तो समाज फिर से नीचे की तरफ जाता जाएगा। कई लोगों का कहना है कि अंबेडकर जी केवल दलितों के नेता थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अंबेडकर जी ने श्रम सुधार में बहुत सारे सुधार किए, जिसका लाभ पूरे भारतीय समाज को मिलता है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो। श्रम सुधार के अंतर्गत उन्होंने कामगारों के काम के घंटे निर्धारित किए। ओवर टाइम के लिए अलग से पैसा जो मिलता है वो भी उन्हीं की ही देन है। महिलाओं को प्रेगनेंसी लीव, प्रसूति लाभ, जो भी कुछ मिलता है वो सारा अंबेडकर जी की ही देन है, जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिलता है। दूसरा उदाहरण है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत हिंदू कोड बिल आता है, जिसके अंतर्गत मैरिज एक्ट और तमाम सारे कानून आते हैं। महिलाओं को तलाक के बाद जो भरण पोषण का इंतजाम होता है वो भी अंबेडकर जी की ही देन है। महिलाओं की जो गैर बराबरी थी पूरे पुरुष समाज में, हर वर्ग में, उसको भी कुछ हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक बराबरी का अधिकार दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दोनों उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि वो केवल दलितों के नेता नहीं थे। अंबेडकर जी ऐसे मात्र अकेले स्टूडेंट हैं जिनकी प्रतिमा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लगी हुई है, जबकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दुनिया भर के बहुत सारे देशों के लोग पढ़ने आते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी वो अकेले स्टूडेंट हैं जिनकी प्रतिमा लगी हुई है। ये दोनों प्रतिमाएं ये दर्शाती हैं कि वो केवल दलितों के ही नेता नहीं थे, बल्कि पूरे भारतीय समाज के नेता थे, जिनका डंका विदेशों तक में बजता। हम लोगों को जिस तरीके का समाज इस समय मिला हुआ है, उसका एक बड़ा कारण है कि अंबेडकर जी हम लोगों से पहले पैदा हो गए। हम लोगों से पहले पैदा होने का मतलब है कि उन्होंने जो पहले का समाज था जिसमें बहुत ऊंच नीच, भेदभाव जात के आधार पर, धर्म के आधार पर व्याप्त था, उसको देखकर, उसको झेलते हुए उन्होंने ये प्रण लिया कि ऐसा समाज हमको अब आगे नहीं चाहिए। अंबेडकर जी के साथ लगभग पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। जब वो पढ़ने जाते थे
तो उनको क्लास के बाहर बैठाला जाता था, जहाँ बाकी स्टूडेंट के जूता चप्पल होते थे, उसी जगह वो अपना बोरा बिछा के बैठते थे और बोरा खुद ले जाते थे, खुद घर से लाते थे। अगर स्कूल में चपरासी नहीं है तो उनको उस दिन पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि उनको घड़ा छूने की इजाज़त नहीं थी। आप सोच के देखिए कि एक आदमी स्कूल गया हुआ है और अगर उसको प्यास लगी है और चपरासी उस दिन नहीं आया है, तो उसको पूरे दिन प्यासा रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से कि वो एक छोटी जात का है जिसको अछूत माना जाता है। इन सभी समस्याओं को झेलते हुए उन्होंने प्रण लिया कि आगे ये समस्याएं दोबारा ना आए। उन्होंने ज़बरदस्त पढ़ाई की, 3-3 पीएचडी हासिल की, चौथी पीएचडी ऐसी ही दे दी गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी हासिल की। अम्बेडकर जी चाहते तो विदेश में किसी भी जगह एक शानदार नौकरी करके अपना जीवन बसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जो प्रताड़ना हमको मिली है, जो जिंदगी हमको मिली, जो पशुओं जैसा व्यवहार हमारे साथ किया गया, उसका आगे ये व्यवहार न किया जाए लोगों के साथ। हमारे समाज के जो अछूत भाई हैं या जो अछूत लोग हैं, उनको ऐसी कोई प्रताड़ना न झेलनी पड़े, उसके लिए उन्होंने आगे काम किया और काम करते हुए संविधान जब बना तो उसमें विशेष प्रावधान किए समानता के लिए और छुआछूत को समाप्त करने के लिए। संविधान में लिखा उन्होंने कि छुआछूत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए। उसके लिए कानून बना, आज वो दंडनीय अपराध है। समानता के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, जहाँ महिलाओं की समानता हो, चाहे पुरुषों की समानता हो, चाहे जाति बिरादरी में समानता हो, सब जगह पे बहुत मेहनत करके उन्होंने बराबरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अम्बेडकर जी एक महान शख्सियत थे, जिनका जन्मदिन आज हम लोग मना रहे हैं। अम्बेडकर जी शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उनकी शिक्षा के प्रति लगाव को यहाँ से जांचा जा सकता है कि उन्होंने 3-3 पीएचडी की, बल्कि 4 पीएचडी की, और वो भी ऐसे कॉलेज से जहाँ लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता है। एक बार उनके यहाँ एक पत्रकार ने विजिट किया सन 1938 में। उनकी लाइब्रेरी थी घर पे, वहाँ पे लगभग 8,000 किताबें थी। उनके जब देहांत हुआ 6 दिसंबर 1956 को, तब उनके यहाँ 35,000 किताबें थी। यहाँ से ये जान सकते हैं कि वो पढ़ाई के प्रति कितना सचेत थे, और यही वो उनकी ताकत थी जिसके बल पर संविधान सभा में कोई भी मेंबर उनके टक्कर का नहीं था। संविधान की बहस में बाकी लोग ऐसे ही हक्के बक्के रह जाते थे, उनके पास बहुत कुछ विरोध करने के लिए होता नहीं था। ऐसे महान पुरुषों को हम लोगों को याद करना चाहिए, और जिनकी वजह से हम लोग आज एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, कुछ भी अच्छा जीवन जो भी आप समझें जी पा रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और ये व्यक्त करना मेरा धर्म होना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी भी। आज हम लोग उनके जन्मदिन को बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं।